जिसकी पावर है वो अपने पावर का यूज कर रहा है, फेवर कर रहा है जी। नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हाई उस पे है, वो चाहे जुडिशरी में लो चाहे अदरवाइज सिस्टम में लो। और मैं जो समझता हूँ शायद जुडिशरी में तो सबसे ज़्यादा है। अगर कोलिज्म में, क्योंकि हमारे खासकर कम्युनिटी के अगर जजेस नहीं हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि कोलिज्म सिस्टम ने करना है। जो कोलिज्म में जब वो अपॉइंट ही नहीं होंगे तो कोलिज्म में नहीं आएंगे, कोलिज्म में नहीं आएगा तो उनको करेगा कौन। बिल्कुल सर, ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 32 फैमिलीज मिल के पूरे देश के सिस्टम को चला रही है, जुडिशरी सिस्टम को। जी, इसको कैसे सुधार हो सकता है? देखो आपकी इसमें ये है कि थोड़ा सा इस सिस्टम को कहीं चेंज करना पड़ेगा। देखो हम जज से पहले ह्यूमन बीइंग है जी। हम उस सोसाइटी से आते हैं जिस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हम पे आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल गलत है कोई कहना, कोई कहे कि नहीं जी आप जज बन गए सोसाइटी से तो दूर, सोसाइटी की बात ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि सब के सब जज बन के भी वो सोशल एनिमल सोसाइटी के मेंबर रहते हैं। इसमें आप सबका साथ और सबका विकास की जो बात है, साथ तब आएगा जब आप ना रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो मैंडेट करो कॉलेजम पे कि आपको इतने % इनको रिजर्वेशन देना है, इनका पार्टिसिपेशन होना है, तो तब बात बनेगी। अगर उतना नहीं जितना अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूशंस में है, लिमिटेड वो है, तो कम से कम एक कैप लगा दे कि आप 20% से ज़्यादा किसी भी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे जी। कैप लगा दे, नंबर 1। और जिनका नहीं है, क्योंकि कॉलेजों का मतलब क्या है, सर्च एंड सेलेक्ट। आप सर्च कीजिए, बिल्कुल आप देखिए कि कहाँ नहीं है, उसको सर्च करके और आप रिकमेंड सर्च करने के बाद भी 32 फैमिली में ही सर्च होता है। ये नहीं, देखो वो है कि आप मेरी कमर खरोंचो मैं आपकी करूँगा, कि प्रॉब्लम ये है कि उनको दूसरा किसी को दिखाई नहीं देता। ढूंढे तो तभी तो ना, उनके पास ढूंढे ढंढाए हैं कि मैं बना तो मुझे ये करना है, बी करना है, बी ने कहा मैं सी करना है। तो ये बार्टर सिस्टम है, एक आपका आएगा, एक मेरा आएगा, एक तीसरे का आएगा, हम अपनी मर्जी से हम ढूंढते नहीं हैं। हमें डी को कर देगा, एफ जी को कर देगा, बार्टर सिस्टम है बस, एक मेरा एक तेरा एक इसका, ये सब है। इससे कहीं इस सिस्टम से कहीं डिफरेंट सिस्टम, बहुत सारे जो हमारे सीनियर हैं, कुलीग हैं, वो मेरी बात से एग्री नहीं होंगे। वैसे होती थी वो नहीं, मेरे होती है, होती रहेगी, मैंने उसकी परवाह नहीं करी, ना मैं आज करता ना मैं बाद में करना उसके टाइम में। क्योंकि जो चीज़ सही है या तो वो तर्क से बताएं कि नहीं, या तो ये कहें कि आपके मेटल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, हम बताएंगे। अगर हैं तो उनको देख लो। और कोई कहता है टैलेंट नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है तो एग्जाम करा के भर्ती कर, तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो नेशनल जुडिशियल कमीशन करो। आप जैसे यूपीएससी से आते हैं वैसे यहाँ पे भी आएंगे। और आप कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट कैसे देखा जाएगा? आप मुझे पावर दो, कुर्सी दो, मेरा काम देखो, फिर टैलेंट पता लगता है। अगर कोई पहली बार चीफ मिनिस्टर बनता है उसका क्या एक्सपीरियंस है? चीफ मिनिस्टर बनता है, चलाता है। अगर पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका प्राइम मिनिस्टर का क्या एक्सपीरियंस है? तो आप उनको मौका देंगे तो तब परफॉर्म करेगा कि उसमें टैलेंट है या नहीं है, उसमें कैलिबर है नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें अगर अनटैलेंटेड को बना दिया टैलेंटेड, मतलब उसको पावर दे दी, फिर आप हटा नहीं सकते। जैसे जुडिशरी में है, इम्पीचमेंट से ही हट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपका सब ये देखा जाता है कि आपके कितने साल एक्सपीरियंस हुआ, मिनिमम 10 ईयर से ही है। आप कितने केसेस में अपीयर हुए हैं, अगर आपके पास वो रिकॉर्ड है, केस बोलते हैं आप अपीयर हुए हैं, आप खुद लीड कौंसल अपीयर हुए हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर एक एक बाल देखना, तो फिर तो बाकी सबके देखो, उनकी फैमिली देखते हो, इनका एक एक थ्रेड देखोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है टोटल, ये नहीं चलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। होगा आज नहीं तो कल।